अगल बगल वाले मेरी बात सुनो, अगल बगल वाले हमारे आमने सामने रहते हैं, मुसलमान लोग भी जलते हैं क्यों छप्पर लगते हुए देख लिया, इसलिए देख लिया छप्पर लग गया, उन्होंने छप्पर डाल दिया मंदिर के ऊपर। ये बताओ मंदिर के ऊपर छप्पर डाला है इसलिए डाला है क्योंकि हम यहाँ कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं, तो हमारे बचाव के लिए डाला कि बारिश से बचाव रहेगा। एक बार इस पार्क के अंदर हमने समरसेबल लगवाया, सरकार ने नहीं लगाया, सरकार का काम है लगवाना। 7 दिन पहले यहाँ पे गोलियां चली, जब कोई भी नहीं आया, विधायक है यहाँ पे गोली चल रही है, आज आए दिन यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है, जब कोई नहीं आ रहा, गली गली में चक्की लग रहा है, कोई नहीं आता, ये मंदिर उठाने के सब आ गए हैं। जब 7 बजे औरतें घुसती नहीं पारी के अंदर, अब औरतें बेधड़क होकर घूमती पारी के अंदर, कोई गलत काम करा क्या हम लोगों ने? चद्दर हटाई हमने। अभी पुलिस वाले 4-5-6 बार आ चुके हैं और कल क्या कुछ कह रहे हैं आगे यूँ कह रहे हैं कि वो यूँ कह रहे हैं कि इसे हटाओ पूरे छप्पर को, छप्पर हटाने की बात, पूरा छप्पर ये भी तोड़ने की बात कर रहे थे, इस फरस को भी कह रहे ये भी हटेगा, फरस भी ठीक है, फरस भी हटेगा। अब सिविलिंग की भी बोल लेते ठीक है। अभी बात आओ, चलो एक पल को मैं इसकी मैंने बर्दाश्त कर लेता, तोड़ता, लेकिन ये भी को तोड़ेंगे भाई, ये भी नहीं तोड़ने दूंगा, लेकिन इसकी बर्दाश्त कर लेते, लेकिन इसकी कैसे बात कर ली? एक बात सुनो, हम ये चाहते हैं कि ये मंदिर यहीं रहे, ये बहुत पुराना मंदिर है, नया नहीं है, ये है चौपाल है, ये छप्पर पहले कितने सालों से यहाँ पर ये विराजित है? भाई मेरी शादी हुई है मुझसे पहले से, मैंने तो 30-35 साल हो गए देखते हुए। मतलब यहाँ का माहौल बिगड़ा हुआ था। हाँ बहुत गंदा बिगड़ा, गाड़ियों में दारू पीते थे, गुंडागर्दी करते थे, जुआ खेलते थे, आग लगा देते थे गाड़ियों में, और अब सारा सही हो गया तो अब ये मंदिर तोड़ने आ गए इसको, ये नहीं तो टूटेगा, तोड़ने नहीं देंगे। अब देखिए हम ये जो पार्क बना हुआ है ये गवर्नमेंट का पार्क है, और आपने देखा होगा हाँ एमसीडी का पार्क है, तो पार्क आपने देखा होगा कि कई पार्कों में आपने देखा होगा इसी तरीके की छतें बनी हुई है पक्की सीमेंटेड। अब हमने निगम पार्षद को भी बोला और विधायक को भी बोला कि भाई यहाँ पर कुछ इस तरीके का बनवा दो ताकि बड़े बूढ़े लोग वहाँ बैठ जाए और औरतें भी बैठ जाएं, ताकि भजन कीर्तन अपना जो भी अब खाली औरतें हैं तो घर में बैठी हैं तो 2-4 मिलकर अपना, अब पहले तो बहुत कम बैठती थी, अब तो देखो बहुत सारी हैं, है ना, तो ये इस तरीके से बैठ जाए। तो उसने ना तो निगम पार्षद ने संज्ञान लिया यहाँ का और ना यहाँ के विधायक ने लिया। अब ये लोगों ने इकट्ठा करके चंदा आपस में ही पैसा इकट्ठा करके और ये बना दिया, अब ये बना दिया तो गलत करा क्या? हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा मंदिर नहीं हटना चाहिए, बैठ के यहाँ नहीं हटना चाहिए। ये बताओ क्या चाहती हो सरकार? हम ये चाहते मंदिर नहीं हटना चाहिए, मंदिर नहीं मंदिर हटने के बोलते हमारे को दिक्कत होती है और रह जाएगा तो हम बड़े खुश होंगे, बस मंदिर नहीं हटना चाहिए हमारे यहाँ, बस ये दिक्कत है। कि आप मेरे पीछे लोगों में आक्रोश देख रहे होंगे, किस तरह जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक इंसान के नाम लेके हाय हाय की गुहार लगा रहे हैं। आप देखिए यहाँ के लोग जो है वो मंदिर में इकट्ठा है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। दरअसल आज जो मेरी मौजूदगी है वो मंगोलपुरी इलाके के एच ब्लॉक में, आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोगों की ये भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं हाय हाय की गुहार लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो मंदिर है वहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस वाले आ रहे हैं 3-4 दिनों से और तोड़ने की बात कर रहे हैं। लोगों की जो आस्था है कहीं ना कहीं उन पर सवाल उठ रही है। लोग जो है वो चाह रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये जो छत है, यहाँ जो मंदिर छोटा सा बना हुआ है, जो चौपाल बना हुआ है, उसे ना तोड़ा जाए। आइए अब हम लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर ये पूरी बात है क्या और ये मंदिर जो है ये कितने सालों से यहाँ पर है, इसे तुड़वाने की बात आई कहाँ से और इन्हें नोटिस मिला कि नहीं। आइए हम लोगों से जुड़कर तमाम बातों पर बात करेंगे। हम बिल्कुल नहीं जाने देंगे, जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, हम जाने नहीं देंगे, हम इधर से जाने देंगे, जान चली जाएगी मगर इसे जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। हमारा भूखे प्यासे बैठे कल रात से यहाँ पे, कोई ना पानी पी रहा, ना कोई खाना खाया, ना सोने गए, पूरी रात हो गई यहीं बैठे हुए थे, पूरी रात हो गई यहीं पानी। कौन इसको नोटिस वोटिस दिया है? यहाँ की कोई नोटिस नहीं आया, बस ऐसे ही पुलिस आ रही है, एमसीडी वाले आ रहे हैं कि तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ने देंगे हम, कह रहे मंदिर को तोड़ेंगे। मंदिर को तोड़ने की? हाँ, तुमने कैसे बनाया ये मंदिर? तो ये मंदिर हमने थोड़ी बनाया, ये तो पहले से बना हुआ, जब से ये मंगोलपुरी बसी हुई है ना, मंगोलपुरी बसी है, जब से ये मंदिर था इसमें छोटी सी चादर की ऐसी सीट लगी हुई थी, वो टूट गई, हमने बस ये खाली सीट लगाई और कोई स्थापना नहीं करी, ना कोई कुछ करा मंदिर का। अगल बगल वाले मेरी बात सुनो, अगल बगल वाले हमारे आमने सामने रहते हैं, मुसलमान लोग भी जलते हैं क्यों छप्पर लगते हुए देख लिया, इसलिए देख लिया छप्पर लग गया, उन्होंने छप्पर डाल दिया मंदिर के ऊपर। ये बताओ मंदिर के ऊपर छप्पर डाला है इसलिए डाला है क्योंकि हम यहाँ कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं, तो हमारे बचाव के लिए डाला कि बारिश से बचाव रहेगा। एक बार इस पार्क के अंदर हमने समरसेबल
समरसेबल लगवाया, सरकार ने नहीं लगाया, सरकार का काम है लगवाना, पार्कों में समरसेबल लगवाना सरकार का काम है। पहले इतना बुरा हाल था इस पार्क का कि पूरे में इतना कमर से दे पानी रहता था, दूर की पता नहीं कहाँ की गाड़ियाँ आके खड़ी होती थी, फिर उसमें मतलब इसमें गंदगी फैलती थी, कहाँ के लोग कहाँ के लोग आते थे, गलत काम करते थे यहाँ पे। फिर इसको सुधराया हमने लॉकडाउन में, सबने गली वालों ने पैसे इकट्ठे करे, पेड़ पौधे सारे लगाए, सफाई करी, गाड़ियों की नो एंट्री कर दी यहाँ से, और उसके बाद हमने इसकी साफ सफाई बच्चों ने करी, पूरी गली वालों ने। कोई एमसीडी वाला आके आज तक इसकी सफाई नहीं करा, एमसीडी वाले कभी सफाई कर नहीं कोई सफाई नहीं करा, ना पेड़ पौधे काटते तो गली वाले बच्चे काटते, गली मोहल्ले वाले बच्चे काटते, और लेडी से कूड़ा भिगवाती है, यहाँ से उठा के कूड़ा खत्ते में डाल के आती है, रेडी पे रिक्शे में कट्टे भर के लेडी से ले जाती है कूड़ा, मगर आज तक एमसीडी वाला एक दिन नहीं आया एक दिन सफाई कर दे। ये भी देखो, आप ही देखो ना पौधे, आप देखो कटिंग हो रखी है यहाँ पे, कटिंग हो रखी है यहाँ पेड़ पौधों की, किसी की नहीं हो रखी कटिंग आज की डेट में, और इसकी सफाई भी हम लोग ही करते हैं। मंदिर के पास जितना भी साफ सुथरा हम लोगों ने ही कर रखा। और दूसरी बात, इस पार्क में जब तक पहले गाड़ियां खड़ी होती थी इस पार्क के अंदर, जब कोई आज तक आवाज नहीं उठाई किसी ने भी कि हाँ भाई गाड़ियां क्यों खड़ी होती है। अचानक से ये कहाँ से तोड़ने की बात आई? पता नहीं कहाँ से आई। मैं आपको बताऊं, जिस दिन से ये लगाया ना हमारे यहाँ, जिस दिन से ये छप्पर हमने डाल दिया, ये छप्पर हमारा जो पुराना था वो गिर गया था, छोटा सा था वो, तो वो गिर गया, गलने की वजह से वो गिर गया, तो उसके चक्कर में हमने ये नया डाला। जब से जिस दिन से ये डाला है ना, उस दिन से पुलिस वाले आ रहे हैं, उस दिन से पुलिस वाले आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हटाओ इसे हटाओ वरना तोड़ देंगे, हटाओ इसे तोड़ देंगे। एक बात बताओ, ये बताओ, 15 दिन पहले यहाँ पे गोलियां चली, जब कोई भी नहीं आया विधायक है, यहाँ पे गोली चल रही है, आज आए दिन यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है, जब कोई नहीं आ रहा, गली गली में चक्की लग रहा है, कोई नहीं आता, ये मंदिर उठाने के सब आ गए हैं। जब 7 बजे औरतें घुसती नहीं पारी के अंदर, अब औरतें बेधड़क होकर घूमती पारी के अंदर, कोई गलत काम करा क्या हम लोगों ने? चद्दर हटाई हमने। इस पार्क की सफाई हुई है, और इस पार्क के अंदर जब से मंदिर तो बहुत पहले से ही है, इस पार्क के अंदर इतनी लेडीज आती है, इतनी बैठती है, जब से हमने पार्क की सफाई कर दी है, समरसेबल लगा दिया। समरसेबल लगाना सरकार का काम है, हमारा कौन सा काम है? कोई बात बताओ, समरसेबल गली वालों ने पैसा देके इकट्ठा करके जब लगाया, और जब पानी देते हैं पौधों को, सरकार का ये काम तो है, हर पार्क में समरसेबल होना चाहिए, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन होना चाहिए पार्कों में। अब ये बगल वाला पार्क है, बगल वाले पार्क में उन्होंने समरसेबल लगाया, हमारे को देख के बगल वालों ने देख के लगाया, हमारे को देख के कोई अच्छा कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग अच्छे को बिगाड़ क्यों रहे हो? अच्छे को मत बिगाड़ो ना, ये तो भगवान के नाम का है, हमारे नाम का नहीं है। देखो ना, ये कोई पर्सनल मैं ले जाऊंगा ना कोई ले जाएगा, यहाँ से कोई जनता नहीं लेके जाएगी, ये है कहीं रह जाएगा, ना वो लेके जाएगा ना हम लेके जाएंगे। ये शेड इसलिए लगाई गई है ताकि कांवड़िया यहाँ पे आके बैठ सके, बड़े बुजुर्ग आके बैठ सके, ये शेड इसलिए लगाई गई है। अगली बार कांवड़िया आए थे तो भीग गए थे, इसलिए ये शेड लगाई गई है कि कांवड़िया यहाँ पे बैठ सके। अच्छा, ये नोटिस एमसीडी वालों ने दिया है? एमसीडी वालों ने मैं आपको बताऊं, कोई नोटिस हमारे पास नहीं आया, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं? नोटिस कोई नहीं आया, बस पुलिस वाले आ रहे हैं, कल भी आए पुलिस वाले। कितने बार आ चुके हैं अभी तक? अभी पुलिस वाले 4-5-6 बार आ चुके हैं, और कल क्या कुछ कह रहे हैं आके यूँ कह रहे हैं कि वो यूँ कह रहे हैं कि इसे हटाओ पूरे छप्पर को, छप्पर हटाने की बात? पूरा छप्पर, ये भी तोड़ने की बात कर रहे थे, इस फरस को भी कह रहे ये भी हटेगा, फरस भी, ठीक है, फरस भी हटेगा। अब सिविलिंग की भी बोल लेते, ठीक है। अब ये बात हो, चलो एक पल को मैं इसकी मैंने बर्दाश्त कर लेता, तोड़ता, लेकिन ये भी को तोड़ेंगे भाई, ये भी नहीं तोड़ने दूंगा, लेकिन इसकी बर्दाश्त कर लेते, लेकिन इसकी कैसे बात कर ली? एक बात सुनो, वो तो बचपन से है, हम बस ये चाहते जैसा ये भाई साहब हम ये चाहते हैं कि ये मंदिर यहीं रहे, ये बहुत पुराना मंदिर है, नया नहीं है, ये है चौपाल है, ये छप्पर पहले कितने सालों से यहाँ पर ये विराजित है? भाई मेरी शादी हुई है मुझसे पहले से, मैंने तो 30-35 साल हो गए देखते हुए यहीं पे। पहले ये छप्पर टूटा हुआ था छोटा सा, वो टूट गया तब ये लगाया है। ये लेडीज भजन करती हैं हर सोमवार को, कांवड़िया आके बैठते हैं, तो और कुछ नहीं है। गली के लड़कों ने सफाई करी है, पूरे पार्क की, सारे पेड़ पौधे लगाए, पानी देते हैं, इसमें कोई कूड़ा उठाने नहीं आता, गली के लड़के कूड़ा उठाते हैं, सारा लेडीज सफाई करती है। इसमें गुंडागर्दी होती थी पूरे पार्क में, तब कोई नहीं आया गुंडागर्दी हटाने, लड़कियां पार्क में चक्कर लगाने नहीं आ सकती, लेडीज नहीं आ सकती है, अब कोई नहीं आता। मतलब यहाँ का माहौल बिगड़ा हुआ था? हाँ, बहुत गंदा बिगड़ा हुआ, गाड़ियों में दारू पीते थे, गुंडागर्दी करते थे, जुआ खेलते थे, आग लगा देते थे गाड़ियों में, और अब सारा सही हो गया तो अब ये मंदिर तोड़ने आ गए इसको, ये नहीं तो टूटेगा, तोड़ने नहीं देंगे। ये बोलना चाहेंगे कि ये जो हमने ये मिलकर यहाँ की पब्लिक ने, यहाँ के जो क्षेत्र के जो निवासी है, इन्होंने मिलजुल कर ये चंदा इकट्ठा करके इस पार्क को ठीक किया है। इसकी व्यवस्था हमें जैसी चाहिए थी हमें मिल गई है,
अब जो स्थानीय निगम पार्षद और इस विधानसभा का जो वो है विधायक जो है आके इसमें हस्तक्षेप कर रहा है कि भाई ये जो कर रहा है, हमने जो किया है, जो पेड़ पौधे लगाए हैं वो गलत होना लगाए हैं, सही लगाए हैं। हमारे को जो सुविधा मिल रही है यहाँ पर हमें ठीक है, मगर जो स्थानीय निगम पार्षद है वो चाहता है कि ये टूट जाए यहाँ से। अच्छा, ऐसे क्यों हो रहा है? मतलब ये ऐसा है जी, देखो ये केवल कुछ नहीं है, हम यहाँ पे छोटा मोटा प्रोग्राम करते रहते हैं, बड़े बूढ़े औरतें बच्चे सभी इस तरीके का कोई प्रोग्राम करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जब वो वोट मांगने आता है यहाँ पे, तो यहाँ की पब्लिक की एक ही आवाज़ है कि अगर आपने यहाँ पे अगर काम किया तो आपको वोट देंगे, अन्यथा हम आपको वोट नहीं देंगे। तो वो जब भी हम छोटा मोटा कोई काम करते हैं यहाँ पे, तो वो कहता भाई मुझे क्यों नहीं बुलाते। ये एक जेलिस सी है। तो मैं चाहूँगा रेखा गुप्ता जी से, जो हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, और इस तरीके के जो निगम पार्षद इस तरीके की हरकतें जो कर रहे हैं उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ, क्योंकि इनको काम तो दिखाई देता नहीं है, इनको वाहवाही लूटने का बस ये दिखाई देता है। अब देखिए हम ये जो पार्क बना हुआ है ये गवर्नमेंट का पार्क है, और आपने देखा होगा हाँ MCD का पार्क है। तो पार्क आपने देखा होगा कि कई पार्कों में आपने देखा होगा इसी तरीके की छतें बनी हुई है, पक्की सीमेंटेड। अब हमने निगम पार्षद को भी बोला और विधायक को भी बोला कि भाई यहाँ पर कुछ इस तरीके का बनवा दो, ताकि बड़े बूढ़े लोग वहाँ बैठ जाए और औरतें भी बैठ जाए, ताकि भजन कीर्तन अपना जो भी अब खाली औरतें हैं तो घर में बैठी हैं तो 2-4 मिलकर अपना, अब पहले तो बहुत कम बैठती थी, अब तो देखो बहुत सारी हैं, है ना। तो ये इस तरीके से बैठ जाए तो उसने ना तो निगम पार्षद ने संज्ञान लिया यहाँ का और ना यहाँ के विधायक ने लिया। अब ये लोगों ने इकट्ठा करके चंदा आपस में ही पैसा इकट्ठा करके और ये बना दिया। अब ये बना दिया तो गलत करा क्या? यहाँ पर गाड़ियाँ यहाँ जलाई जाती है, तोड़ फोड़ हो ही जाती है, यहाँ पे आए दिन यहाँ पे चाकू छुरी चलते थे। अब यहाँ कम से कम शांति तो है। हाँ, इस तरीके का कोई मतलब कोई भी इस तरीके का कोई क्राइम नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ औरतें अधिकतर हमारे यहाँ का माहौल पूरा ना अब सही है। और यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि भाई हमें कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, है ना। ये पार्क भी इन्होंने खुद ने तैयार करा है, इन औरतों ने ही तैयार किया है, बच्चों ने तैयार किया है। देखो आप कैमरा घुमाओ, देखो जरा आप कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, अरे पीछे भी देखोगे चारों तरफ अपने आप से लगाए गए हैं। तो ये इसी वजह से है ना, यहाँ के लोग परेशान नहीं है, परेशानी केवल उसी को है, वो वोट की राजनीति करता है निगम पार्षद, वो यहाँ का है भी नहीं, वो बाहर का है। रहने वालों को दिक्कत नहीं है तो वो कौन होता है हमारे को दिक्कत में यहाँ खड़ी करने वाला? क्या आप एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो छप्पर लगा हुआ है बैठने का, आपको दिक्कत है क्या किसी की? दिक्कत है, हम लोग खुद अब आप यहीं के लोग हो ना, सारे यहीं रहते हो ना। जब यहाँ के रहने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं है तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि यहाँ के विधायक और यहाँ के निगम पार्षद को क्या जरूरत है यहाँ के इसके तोड़-फोड़ करवाने की, बताइए। उसमें तो वो आता है, दारू की बोतलें खोलता है, पार्क वो बनवा रहा है, चबूतरे बनवा रहा है। वहाँ पे गणेश चतुर्थी को गणेश जी बिठाए तो वहाँ पे आया, वहाँ पे माला वाला पिनाई उनको बच्चों ने, तो उसमें तो 24 घंटा ताला लगा रहता है, कोई लेडीज से घूम भी नहीं सकती। इसमें लेडीज जेंट्स सब वॉक करते हैं शाम सुबह के टाइम, उसमें ताला लगा रहता है, इसमें पूरे में घूमते हैं। वहाँ भी चबूतरा बन रहा है, फिर उसको भी करते हैं। किस तरह यहाँ पर जो है, अब भगवान को भी हटाने की बात करें, किस तरह यहाँ पर जो है ये एक चौपाल बनाई है पब्लिक ने, सबने मिलकर, यहाँ के स्थानीय लोगों ने मिलकर ये बैठने का। अब जैसे भजन कीर्तन तो करता ही है इंसान, अब बैठेंगी औरतें तो भजन कीर्तन तो करेगी ना, इसलिए ये शिवलिंग, इसलिए छोटा सा शिवलिंग लगा दिया है बस। अब इसमें शिवलिंग करके ये मंदिर थोड़ी शिवलिंग को भी हटाने की बात कर रहे हैं। अरे नहीं है भाई, तो काफी पुराना लगा हुआ है। अभी सुनो, यहाँ पे बैठने का कोई तो रीजन चाहिए ना। अब औरतें हैं, भजन कीर्तन करती है, अब ये छोटे से इसी का नाम लेकर भजन कीर्तन करना शुरू कर देती है। दिल्ली सरकार से इस चीज को लेके क्या मांग करना चाहिए जो अचानक से कह रहा है ये तोड़ने? दिल्ली सरकार से मैं यही चाहता हूँ कि इस तरीके की जो ये घटनाएं हो रही है, ये जो निगम पार्षद वगैरह या अपोजिशन पार्टी वाले जो कर रहे हैं, ये सरासर गलत कर रहे हैं। इन्होंने पूरी दिल्ली ने इनके हालात देखे हैं, कहीं भी इन्होंने कोई काम नहीं किया है, केवल आश्वासन देते हैं या उगाई करते हैं। ये मच्छी बाजार देख लो सुल्तानपुरी का है, यहाँ से पैसा उगना, ये सब पैसा लेन देन का ही इनका, और कोई। अब गलियों में घूम लो, पानी आपने देखा होगा कितनी बुरी तरह भर रहा है यहाँ पे। ये आज से नहीं भरा, पिछले 10 साल से भर रहा, 10 साल से यहाँ पे वो निगम पार्षद भी वही रही है, क्या नाम है अपना, यहाँ के निगम पार्षद या राजेश है, आम आदमी पार्टी की रही है ना, निगम पार्षद भी वो रही है, और इससे विधायक भी आम आदमी पार्टी का ही रहा है।
तो इनसे पूछो कि आज तक 10 साल में तो हुआ नहीं है वो कि सुल्तानपुरी का पानी। अगर यहाँ जरा सा भी कोई अगर बाल्टी भी भर के गिर दे, अगर एक गिलास भरते तो वहाँ पानी भर जाता है। काम करवाने वाले करवाए ना, ये सब ये बैठने का अगर माहौल अगर ठीक लग रहा है तो क्या दिक्कत है? लोगों को कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है? कम से कम खाली टाइम में बैठते हैं तो भजन कीर्तन कर लेते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारा मंदिर नहीं हटना चाहिए, बैठ के यहाँ नहीं हटना चाहिए। ये बताओ क्या चाहती हो सरकार से? हम ये चाहते मंदिर नहीं हटना चाहिए। मंदिर नहीं हटना? नहीं, मंदिर हटने के बोलते हमारे को दिक्कत होती है और रह जाकर हम बड़े खुशी होंगे। बस मंदिर नहीं हटना चाहिए हमारे यहाँ, बस ये दिक्कत है। देखिए यहाँ पर आप इस मंदिर को देखिए, किस तरह बताया जा रहा है कि ये मंदिर भी तोड़ने का कहीं ना कहीं पुलिस वाले बोल रहे हैं। फिलहाल इनके पास कोई ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आया, लेकिन अब देखिए यहाँ पर कब हाल देखिए आप। बताया जा रहा है कि ये जो पूरा ऊपर छत लगाया गया ये यहीं के लोगों ने अपने खर्चे से लगाया। यहाँ पूरी जो ये बनावट है ये यहीं के लोगों के द्वारा की गई है और अचानक से यहाँ कुछ दिनों से पुलिस आके जो है कह रहे हैं कि ये जगह तोड़ी जाएगी। आप इस पर सुन सकते हैं कि लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। अब बेटी अब दारू वारू कुछ नहीं, अब थोड़ी सी डाल लिए बैठ जाते हैं, यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं और ये कावड़ लेकर आते हैं, थोड़े बैठ जाते हैं, इसलिए अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। नहीं है, ये गलियां टूटी पड़ी है, गंदा पानी आ रहा है? यहाँ का विधायक जो है कभी आके जाके यहाँ पर आके कभी आया नहीं विधायक एक बार? जब से जीता है क्या आपने देखा किसी विधायक को? देखा आपने? किसी ने नहीं देखा यहाँ पे, ना निगम पार्षद को देखा है, यहाँ आता ही नहीं है। वो भी नहीं आता, वो भी कहते हैं हमारे को अभी आएंगे, वो आते ही नहीं है बिल्कुल। ये बताइए, ऐसे आप आते नहीं इस मंदिर के तोड़ने के लिए आपने एमसीडी भेज दी, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए है। ये बताओ, कोई मंदिर है, ये चौपाल है, ये पीपल के पेड़ के अंदर है, आपको क्या परेशानी हुई ये बताओ? पीपल का पेड़, ये बताइए कहीं ना कहीं यहाँ पर इसको हटाने की बात की है मेरे से, मैं एसएसओ ने मुझे बुलाया, मुझसे बोले कि बहन जो आए थे यहाँ पर, मैं गई थी थाने, बुलाया था मुझे, भी आए थे, एसएचओ साहब भी आए थे, उन्होंने मुझे बुलाया, कहने की बहन जी ऐसी ऐसी बात है, आप शिवलिंग उठा लो और ये जो है ना आप अपना ही सब खोल लो और नहीं तो सब बेकार हो जाएगा, लगाने लायक नहीं रहेगा। और नहीं तो शिवलिंग नहीं हटाएंगे आप तो वो ऐसे आपके सामने उखेड़ेंगे और ट्रक में फेंक देंगे, तो क्या आपकी बेइज्जती होगी, आपके लिए दुख होगा। तो मैं चाहता हूँ इस शिवलिंग को उठा के आप मंदिर में स्थापना दे दीजिए। मैंने कहा सर ऐसे तो होगा नहीं, तो हमारी जान चली जाएगी, बाकी हमारा शिवलिंग नहीं हटेगा। कहते नहीं है तो आपको हटाना ही पड़ेगा, ये हमारे पास ऑर्डर है। मैंने कहा आप ऑर्डर दिखाइए, तो कह रहे हमारे पास ऑर्डर आए हुए, हम कैसे दिखाएं? देखिए अभी आपने सुना कि कैसे जो लोग हैं वो यहाँ पर जो आप मंदिर देख सकते हैं इसको यहाँ पर पुलिस वाले हैं, फिलहाल उनके पास कोई ऑफिशियल नोटिस तो नहीं है, लेकिन पुलिस वाले आके इन्हें बार बार कह रहे कि ये जो ऊपर छत है और ये जो मंदिर है इनको कहीं ना कहीं तोड़ा जाएगा। देखिए लोग जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ धर्म की बात को लेके अब बात करें कि यहाँ पर जो उनके धर्म है उस पर उंगलियाँ उठ रही है। बताया जा रहा है कि शिवलिंग को हटाने की बात की गई, इन्हें कहा गया कि मंदिर में रख दो, ऐसी कई चीज़ें। ये बता रहे कि यहाँ पर जो पार्क है यहाँ पर शाम में आके बच्चे बैठते हैं, औरतें यहाँ आके थोड़ी देर बैठती है, यहाँ का माहौल जो है कहीं ना कहीं इस पार्क के कारण थोड़ा सुधर रहा है। देखिए आपने लोगों की राय सुनी, लोग जो है वो कितने यहाँ पर परेशान बैठे हैं। उनका ये कहना है कि ये जो पूरा मंदिर है, मंदिर या जो भी चौपाल बोल लिया जाए, इसे ना तोड़ा जाए। कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर के लोगों को इससे बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। उनका ये भी कहना है कि जब यहाँ के लोगों को परेशानी नहीं है तो यहाँ जो सरकार है वो इसे क्यों तोड़वाना आखिर चाह रही है। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, मैं खुशी कुमारी, कैमरामैन चंदन के साथ।